स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बीरबल सर अपना यूट्यूब चैनल जो है बीरबल मैथमेटिक्स पूर्णिया, इस पर प्रतिदिन वीडियो देता हूँ क्लास 12 का। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे हैं, फंक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े फंक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन को भी पढ़े हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन में हम लोग जैसा कि पढ़े हैं, जैसे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स रहेगा और एक समुच्चय रहेगा, और सेट ए का अवयव क्या होता है। जैसे यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, इधर ए बी सी डी, ए हो गया। तो इस तरह से हो गया। तो ए का सभी अवयव का इमेज बी में होना चाहिए, और किसी भी दो अवयव, किसी भी एक अवयव का दो इमेज नहीं होना चाहिए सेट बी में। तभी क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, फलन कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन कौन सा पढ़ा? जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑन टू फंक्शन पढ़े हम लोग, इनटू पढ़े, उसके बाद मेनी वन पढ़े, वन वन पढ़े, फिर वन वन ऑन टू फंक्शन पढ़े, वन वन इनटू फंक्शन पढ़े, मेनी वन ऑन टू पढ़े, मेनी वन इनटू पढ़े। कितना हो गया? टोटल 8 टाइप्स का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने यह भी सीखा कि कैसे चेक करेंगे ऑन टू और इन टू, या कैसे चेक करेंगे मेनी वन या वन वन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में इस चीजों को देखा और सवाल भी किया। बच्चों, आवर रिलेशन फंक्शंस का ये लास्ट टर्म है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ विशेष प्रकार के फलन। तो कुछ विशेष प्रकार का फलन, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, क्या है? कंपोजिट फलन, कंपोजिट फंक्शन, मिश्रित फलन। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉग एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फॉग एक्स का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स के जगह जी एक्स को रख के उसका मान निकालना, फॉग कहलाता है। गो ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी एक्स में एफ एक्स का मान रख के सॉल्व करेंगे तो क्या कहलाता है? गॉफ कहलाता है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सवाल भी देखेंगे। उसके बाद है इन्वर्टेबल फंक्शन, व्युत्क्रमानुपाती फलन। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन हो सकता है इफ इट इज 1 1, क्या होगा? 1 1 एंड ऑन टू, दोनों होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो क्या कहलाता है? 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाता है। कभी कभी यह इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, आप यदि कोई इंस्टीट्यूट में जाइएगा, बोलिएगा माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, आप बोल देगा कि व्हाट इज योर फेवरेट चैप्टर, गलती से बोल दीजिएगा रिलेशंस और फंक्शंस, तो आपको सवाल नहीं देगा बनाने के लिए। बच्चों, आपको एक कंसेप्ट पूछेगा कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या शर्त है, इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है। तो बच्चों आपको बताना है वैसा फंक्शन इनवर्स फंक्शन कहलाता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब एक एक भी हो और आच्छादक भी हो। तो वैसा को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। हिंदी में लिखा हुआ वैसा फलन जो एक एक एवं आच्छादक दोनों हो, उसे व्युत्क्रमानुपाती फलन कहते हैं। आप बोला है कि यदि इन्वर्टेबल फंक्शन हो y = fx रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x = f इनवर्स y = जब fx रहेगा, यदि वह इनवर्स फंक्शन है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x = f इनवर्स y। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, इस पे सवाल देखेंगे। निकालिए, बुक निकालिए।
पढ़िए सवाल 3 नंबर का, प्रश्नावली 1.3 को पड़ोस सृष्टि क्या है? 3 नंबर का सवाल। Find g of an f o g if fx equal to x and gx equal to 5x minus 2। गुड, बहुत अच्छा। मतलब गॉफ और फॉग निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है? गॉफ और फॉग। गॉफ मतलब g ऑफ f ऑफ x और फॉग मतलब f ऑफ g ऑफ x। तो सवाल 1 नंबर में दिया हुआ है fx बराबर mod x एंड gx दिया हुआ है 5x minus 2। ये सवाल दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? पहला गॉफ निकालना है। गॉफ x मतलब g ऑफ f ऑफ x। तो gx में fx रखना है, तो fx का वैल्यू क्या है? mod x, तो mod x रख दी। तो g ऑफ mod x कैसे आएगा? gx में x की जगह क्या रखा? mod x, तब g ऑफ mod x आया। तो gx में x की जगह mod x रखा, तो RHS में भी x की जगह क्या रखना पड़ेगा? mod x। तो x की जगह क्या रख दिए? mod x। 5x की जगह mod x लिख दिए -2, तो आंसर हो गया। ये मोड पहले वाला जो था वो तो है ये। उसके बाद fog x है। क्या है? fog x। तो f ऑफ g ऑफ x हुआ। क्या हुआ? f ऑफ g ऑफ x हुआ। तो यहाँ पे देखो, इसको स्पष्ट लिखो, ओवर राइट हो गया था। 5x minus 2, f ऑफ 5x minus 2। तो f, ये जो fx है, x की जगह क्या रखना? 5x minus 2। x की जगह रखो ना 5x minus 2 का मोड है। ये मोड जो है ये बाहर में यहाँ ये है, समझा? मतलब x की जगह जो वैल्यू रहता है उसी को रख देना रहता है, तो रख दीजिएगा आंसर। आप देखो 2 नंबर में क्या है, जिसको समझ में नहीं आया यहाँ समझो। 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या है? f ऑफ x इक्वल टू क्या है? 8x क्यूब। g ऑफ x इक्वल टू क्या है? x टू पावर 1/3। क्या है? x टू पावर 1/3 है। तो गॉफ x बराबर क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x। गॉफ x बराबर क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे gx की जगह f ऑफ x रखना है। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या? 8x क्यूब। इसमें x की जगह क्या रखना है? 8x क्यूब। x की जगह क्या रखें? 8x क्यूब रखे। 1/3 था तो 1/3 दी। अब 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब। x का क्यूब करेगा तो x क्यूब हो गया, 2 का क्यूब करेगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 1/3 तो 3 कैंसिल हुआ। कैसे कैंसिल हुआ समझे? जैसे a पे पावर m रहता है, के पावर में n रहता है, तो a पे पावर क्या होता है? mn होता है। तो 3 1/3 3 कैंसिल, तो क्या हो गया? 2x हो गया। उसके बाद fog x, तो fog x का मतलब क्या हुआ? f ऑफ g ऑफ x। तो हो गया यहाँ पे fx में a रखना है, तो fx x की जगह x पे पावर 1/3 रखना है, तो 8। x की जगह क्या रखना है? x पे पावर 1/3। ये जो पावर में 3 है वो 3 यहाँ है ये, तो 3 3 कैंसिल हो जाए तो 8x बचा। ये हो गया आंसर। अब करो 7 नंबर का सवाल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछता है सेम सवाल। करो रे गौतम, क्या है 7 का? fx बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f अवकलन r, फिर तीर में r दिया हुआ है सर, पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन ज्ञात करना मतलब इनवर्स फंक्शन निकालना है। पढ़ो नीरज, सवाल पढ़ेगा तब ना समझेगा क्या करना है। नहीं तो समझेगा कहाँ से लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, कहाँ से लिख दिए। x बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्राप्त फलन f r बराबर r पर विचार कीजिए। किसी की f विकर्मित है, f प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, इनवर्स फंक्शन ज्ञात करना है। देखो यार, तो हम लोग इसको पड़ोस सृष्टि क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7
जैसे यहाँ पे थ्योरी बताया ना, उसी पे एक सवाल करवा रहे हैं। Consider f is r equal to r given by f(x) equal to 4x plus 3 so that f is invertible. Find the inverse of f. क्या हुआ इसका मतलब? कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3। ये कह रहा है फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है? R टू R डिफाइंड है। मतलब ये क्या हुआ? डोमेन ये हो गया कोडोमेन। इस सब पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो डिफाइंड होता ही। तो हमको क्या करना है? प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन मतलब इनवर्स। प्रतिलोम मतलब इनवर्स। तो f फ्रेम x क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? f फ्रेम x निकालना है। fx दिया हुआ, f फ्रेम x निकालना है। तो यहाँ पे लेट की, लेट मतलब माना कि y बराबर f ऑफ x। लेट मतलब माना कि y इक्वल टू f ऑफ x। जब y इक्वल टू f ऑफ x है तो इनवर्स फंक्शन में x बराबर क्या होगा? f इनवर्स हुआ। देखो यहाँ पे बताए हैं कि इन्वर्टेबल फंक्शन यदि रहता है, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा तो y इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y लिखते हैं। यहाँ बताए हैं यदि इन्वर्टेबल फंक्शन में इतना पावर है, हम लोगों को इतना क्षमता है कि इन्वर्टेबल फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स दिया रहे तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y हम लोग लिख सकते हैं। x इक्वल टू एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे माने हैं, क्या माने? y इक्वल टू एफ एक्स तो x बराबर क्या होगा? f इनवर्स y। इसको क्या किए? समीकरण फर्स्ट मान लिए। ये जो fx इक्वल टू 4x प्लस 3 है तो fx के जगह हम लोग क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। समझा? fx के जगह क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। तो y बराबर क्या हो गया? 4x minus 3। तो यहाँ से x निकालो। यहाँ से x निकालेगा तो क्या होगा? x निकालेगा तो क्या होगा? 4x प्लस 3 बराबर y। ये हो गया 4x बराबर y माइनस 3। आई होगा x बराबर y माइनस 3/4। यही हुआ। आई लिखे थे इक्वेशन 2, तभी डायरेक्ट लिख दिए थे। ये ज्यादा समझ में आता है बच्चा को। अब हम लोग 12th में सब डायरेक्ट मनी मन कर लेते। 3 इधर आया तो y माइनस 3 बाय 4 तो y माइनस 3/4। ये क्या हुआ? समीकरण 2। उसके बाद यहाँ क्या लिखे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 एवं 2 से f इनवर्स। देखो कोई भी समीकरण का यदि दो भाग LHS इक्वल हो तो RHS को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। यहाँ पे LHS में क्या है? x बराबर f इनवर्स y, x बराबर y माइनस 3/4। तो LHS जब इक्वल है तो RHS क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से RHS को इक्वल करो। f इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4। ये हो गया। तो ये क्या हुआ? f इनवर्स y आया। क्या आया? f इनवर्स y। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है? f इनवर्स x निकालना है। f इनवर्स x का मान निकालना है। लेकिन वहां पे क्या है? f इनवर्स y। तब y के जगह x रख देंगे तो f इनवर्स x आ जाएगा। तो उसको लिखते हैं y इज रिप्लेस बाय x। y को x से रिप्लेस करने पर हम लोग पाते हैं y के जगह क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो y के जगह x रखेंगे तो f इनवर्स x। यहाँ भी y के जगह x रखेंगे तो x माइनस 3/4। ये हो गया f इनवर्स x का मान। समझे? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे वीडियो में।